नीतीश बाबू कहते हैं कि समुद्र नहीं है इसलिए नौकरियां नहीं हो सकती, तो समुद्र या तो पहले आएगा और फिर नौकरियां आएंगी। एक तो आप कह रहे हैं अवसर पैदा करेंगे, हम कह रहे हैं रोजगार देंगे, लोगों को फ्री रेल होगा न राधा। बिहार चुनाव के लिए बीजेपी ने आज अपना घोषणा पत्र जारी किया है, जिसमें उन्होंने बिहार में अगले 5 साल के दौरान 19 लाख रोजगार सृजन करने का वादा किया। हमारे साथ कांग्रेस नेता पवन खेड़ा जी मौजूद हैं। आप लोगों ने 10 लाख रोजगार बोला, नौकरी बोली, आज 19 लाख रोजगार की बात हो गई। नौकरियां बताई, इन्होंने रोजगारों के अवसर की बात की, सृजन करेंगे। हम तो कह रहे हैं गिनकर इतने देंगे और इतने दिनों में देंगे। उस पर तो ये मजाक उड़ाते हैं कि 58,000 करोड़ कहाँ से लाएंगे। तो अब हम इनसे पूछते हैं कि एक तो आप कह रहे हैं अवसर पैदा करेंगे, हम कह रहे हैं रोजगार देंगे, इसमें अंतर सबको दिख रहा है। और आपके सुशील मोदी कहते हैं कि पैसे ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। नीतीश बाबू कहते हैं कि समुद्र नहीं है इसलिए नौकरियां नहीं हो सकती। तो अब ये कहाँ से समुद्र आ गया? 4 लाख उसमें भी नौकरी है, जो बीजेपी ने 19 लाख बोला है, उसमें से 3 लाख शिक्षक और 1 लाख स्वास्थ्य विभाग में नौकरी की भी बात है। 4 लाख तो सुशील मोदी जी से भी चर्चा कर लेते, जो कहते हैं कि संभव ही नहीं है। नीतीश बाबू से भी बात कर लेते, जो कहते हैं समुद्र जब तक नहीं आएगा तब तक नौकरियां नहीं हो पाएंगी। तो समुद्र या तो पहले आएगा और फिर नौकरियां आएंगी। तो ये आपस में कंफ्यूज हैं, आपस में इन्हें ही नहीं मालूम क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। मैं निकल रहा हूँ भाई। वैक्सीन का कहा गया कि अगर वैक्सीन आती है तो बिहार के लोगों को फ्री रेल होगा न राधा नाच चाहिए। ऐसे झूठ नहीं बोलना चाहिए, पहले वैक्सीन तो आए और सबको मिलना चाहिए। वो तो हम राहुल गांधी तो शुरू से कह रहे हैं इस बारे में। राहुल गांधी शुरू से कह रहे हैं। आप लोगों ने जो घोषणा पत्र जारी किया उसमें आपने कहा कि आप किसानों का जो कर्जा है वो माफ़ करेंगे। ये कहीं आपको लगता नहीं है कि बहुत क्लीशे हो चुका है कि जहां चुनाव आते हैं किसानों को ये कह दिया जाता है कि आपका कर्जा माफ़ करेंगे? आप लोग किसानों को इतना स्वावलंबी क्यों नहीं बनाते कि वो अपना कर्जा निकालें? कांग्रेस पार्टी ने करके दिखाया है, ऐसा नहीं है कि नहीं किया है। आप कहते हैं स्वावलंबी नहीं बनाते, तो हरित क्रांति से लेकर जो अब तक की यात्रा रही है, कितने किसान स्वावलंबी बने, इसमें भी किसी को कोई संशय नहीं होना चाहिए। तो अलग हर 10, 15, 20 साल में कुछ ऐसी चीज़ ज़रूर होनी चाहिए जिससे कि स्वावलंबन उनका बढ़ता चला जाए, इसमें भी कोई शक नहीं। लेकिन छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, जहाँ जहाँ ये कहा गया उस वक्त तो उन्हें तुरंत एक रिलीफ चाहिए। फर्स्ट एड जिसको कहते हैं, तो फर्स्ट एड तो वो ऋण माफ़ी में ही होती है। और लॉन्ग टर्म जो उनके लिए प्लान होता है वह भी होना चाहिए। तो एलाइज हैं, चाहे तेजस्वी यादव हों या जो लेफ्ट की पार्टीज़ हैं, तेजस्वी यादव सिंगल हैंडेडली कैंपेन कर रहे हैं। कहीं भी जो लेफ्ट का चेहरा है कन्हैया कुमार वो दिखाई नहीं दे रहे हैं, और खुद राहुल गांधी भी अभी तक मैदान में नहीं दिखे। सब अपने अपने इलाकों में अपना अपना काम कर रहे हैं। राहुल गांधी कल आ ही रहे हैं आपको जैसा कि बताया गया, और तमाम नेता हमारी पार्टी के भी पूरे बिहार में घूमकर प्रचार कर रहे हैं। सिंगल स्पेशल राज्य का जो दर्जा है उसकी मांग विपक्ष लगातार करता रहा है, कहा जाता रहा है सरकार की ओर से हम करेंगे करेंगे करेंगे, अभी तक किया नहीं गया है। कैसे देख रहे हैं? एक लंबी कड़ी है उन तमाम वादों की जो तोड़े गए हैं, उन तमाम जुमलों की, उसमें ये एक महत्वपूर्ण अंग है। आपको उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ये हो पाएगा, क्योंकि केंद्र में सरकार तो बीजेपी की ही है? जब यहाँ सरकार बदलेगी बहुत कुछ बदलेगा। कितनी बहुमत का आप लोग आंकड़ा कह रहे हैं, लेकिन आंकड़ा क्या होगा? पूर्ण बहुमत की सरकार यहाँ, गठबंधन की सरकार पूर्ण बहुमत की यहाँ बनेगी, ये तय है। पूर्ण बहुमत की सरकार बिहार में बनेगी, ये कहना है पवन खेड़ा का, कांग्रेस नेता। साथ ही साथ इनका ये भी कहना है कि कल राहुल गांधी खुद भी बिहार चुनाव के लिए प्रचार करने आएंगे, और संभव है कि तेजस्वी यादव के साथ वो जॉइंट रैली करें, जिससे आने वाले विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की जाएगी। हमारे सहयोगी आनंद कुमार के साथ उत्कर्ष कुमार सिंह, बिहार तक, पटना।